बैतूल में एक मंदिर में दिखा आश्चर्यचकित नजारा। शाहपुर के खेड़ापति माता मंदिर में चमत्कार दिखाई दिया। देवी प्रतिमा की आंख से पट्टी हटाते ही सामने रखा शीशा टूट गया। माता मंदिर में देवी प्रतिमा की चल रही थी प्राण प्रतिष्ठा और प्रतिमा की आंखों से पट्टी हटाते ही शीशा टूट गया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद सबसे पहले शीशे में देवी का चेहरा देखने की परंपरा है। प्रतिमा के सामने लगाया गया शीशा टूटा और आप देखिए आश्चर्यचकित कर देने वाला ये नजारा। और जैसे ही पट्टी हटाई गई शीशा टूट गया। तो मंदिर में ये चमत्कार देखने को मिला। जैसे ही पट्टी हटाई गई आंख से माता की, वैसे ही कांच टूट गया। शीशे में देवी का चेहरा देखने की परंपरा है और जब इस परंपरा को पूरा किया जा रहा था उस दौरान शीशा टूट गया। संवाददाता ऋषु नायडू जुड़ गया। ऋषु, चमत्कार कहेंगे इसे, क्योंकि जैसे ही पट्टी खुलती है शीशा टूट जाता है। एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है जिसे जो स्थानीय जो लोग हैं, जो भक्त हैं देवी के, वो चमत्कार मानते हैं। क्योंकि एक परंपरा जो होती है कि जब भी कोई नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, उस समय नई जो प्रतिमा होती है, और जब पट्टी को खोला जाता है तो सामने एक शीशा होता है कि भगवान अपना चेहरा उस शीशे में देखते हैं स्वयं। जब खेड़ापति माता मंदिर जो है शाहपुर में, वहां पर ये प्रक्रिया चल रही थी, उस दौरान जैसे ही पट्टी खोली गई तो शीशा अपने आप जो है टूट गया पूरी तरीके से। इसे लोग दैवी चमत्कार मान रहे हैं, देवी की शक्ति मान रहे हैं, और ये मान रहे हैं कि जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वहां स्वयं देवी का वास है। इस तरह की बातें हो रही। लगातार भक्त आ रहे हैं मंदिर में, दर्शन कर रहे हैं, और ये अपनी तरह की पहली घटना जो है इस तरह देखने में आई है। और ये वीडियो जिस तरह से सामने आया है उसमें किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ वीडियो में नहीं की गई है और ना ही शीशे में कोई छेड़छाड़ की गई थी। लेकिन इस तरह की जो घटना हुई है वाकई अपने आप में एक दुर्लभ और एक आश्चर्यजनक घटना कही जा सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ऋषु तमाम जानकारी के लिए। तो आश्चर्यचकित ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है और आप देखिए जैसे पट्टी खुलती है शीशा टूट जाता है। रीवा में रील बनाने के लिए स्टंट की सनक। बाइक से स्टंट करते लड़कों का वीडियो वायरल हुआ। मोहनिया टनल में स्टंट करते वीडियो सामने आया है। वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। स्टंट करने वाले 6 लोगों को चिन्हित किया गया और आप देखिए लगातार न्यूज़ 18 आपको इस तरीके की खबरें दिखा रहा है जहां पर स्टंट किया जाता है और स्टंट करने के चक्कर में खुद की जान को तो खतरे में डालते ही हैं बाइकर्स, लेकिन दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ होता हुआ नजर आता है। और अब जो बाइक्स देखी गई हैं वीडियो में उसके नंबर के आधार पर मामले में एक्शन लिया जा रहा है। सीधी का ये पूरा मामला है जहां पर स्टंट की सनक इस कदर सवार कि अपनी जान की भी परवाह युवक नहीं करते हैं। खासतौर पर युवाओं में इस तरीके की सनक सवार है। एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए और अब स्टंट करने वाले 6 युवक चिन्हित कर लिए गए हैं। संवाददाता शिवेंद्र बघेल जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, ज्यादातर रीवा, सतना, सीधी, कटनी जो हाईवे होते हैं वहां पर भी हम देख पाते हैं कि जो युवा होते हैं वो अपनी अलग अलग तरीके की बाइक्स लेकर पहुंचते हैं और एक से एक बढ़कर स्टंट करने की कोशिश करते हैं। कई बार खुद भी चोटिल होते हैं, जान पर भी बनाते, बावजूद इसके ये सिलसिला थम क्यों नहीं रहा है? देखिए, मैं बताऊं कि युवाओं में एक बड़ा गंदा शौक चढ़ा हुआ है रील बनाने का, और इसका एक नतीजा है कि चाहे रेलवे स्टैंड हो या कि ऐसे जगह पे जहाँ पे ज्यादा जोखिम रहता है वहाँ पे बाइक स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कल ही एक मामला जीआरपी ने दर्ज किया है और आज एक फिर बड़ा मामला रीवा में सामने आया है जहाँ मोहनिया घाटी में लगभग आधा दर्जन युवा स्टंट करते नजर आ रहे हैं। तेज बाइक से जो टर्नर है उसको पार करते नजर आ रहे हैं। ये खुद तो अपने आप को जोखिम में डाल ही रहे हैं, साथ में जो अन्य वाहन चालक है, अन्य जो राहगीर है, उनके जान के साथ में सेवा करते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले में जो पुलिस अधीक्षक रीवा है उन्होंने संज्ञान में लिया है और उनको चिन्हित किया जा रहा है। उन पर कार्रवाई करने के निर्देश गुड़ थाना प्रभारी को जारी किए गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र जानकारी के लिए। तो अब बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां पर हथियारों के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला। हथियारों के घर पर इस बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 7 दुकानों
और मकानों पर चला बुलडोजर। निगम का अतिक्रमण दस्ता पहुंचा खमतराई। बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। पिछले दिनों हत्या का सीसीटीवी सामने आया था और सीसीटीवी के सामने आने के बाद जो मृतक है उनके पिता धनी राम ने डिप्टी सीएम से बात की थी और उन्होंने मांग की थी कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और ये नजारा आपकी टीवी स्क्रीन पर जब एक्शन लिया गया, आरोपियों के घर और 7 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद अब जिला प्रशासन भी सख्त दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। ये वो अवैध निर्माण था जहां पर निगम का अमला पहुंचा हुआ है और आप देख सकते हैं कि यहां पर 2 मंजिला मकान को ढहा दिया गया है। इसके साथ ही यहां पर अवैध रूप से जो दुकानें बनाई गई थी उनको भी ढहा दिया गया है। ये पूरी घटना इसलिए की जा रही है, कार्रवाई इसलिए की जा रही है कि जिस तरीके से बीते दिनों बुधवार के निर्मम हत्या एक ड्राइवर की कर दी गई थी और वो यही जगह था जहां पर उस युवक की हत्या की गई थी। हालांकि इस मामले पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा एक महिला और नाबालिग को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था। हमारे साथ निगम के कर्मी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ आप लोगों को निर्देश मिला था और किस तरह की कार्रवाई की जा रही है। माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से इधर कुछ आदेश से यहाँ पर निरीक्षण किया गया है। तो अभी कुछ दिन पहले घटना हो गई थी, तो साहब के आदेश से जितने भी अवैध निर्माण है, दुकानें हैं, मकान है, उसको सबको तोड़ा जा रहा है। ये वही मकान है जहां पर हत्या हुई थी और आरोपी ये वही मकान। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे।